अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले 2 वर्षों से 21 जून को मनाया जा रहा है। इस श्रेणी में आज का यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर के बीच का सामंजस्य है, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। उनके इस आह्वान को संयुक्त राष्ट्र ने सहखुशी स्वीकार किया। वह एक ऐतिहासिक क्षण था जब 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने भारत द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। हम सब इस बात से ज्ञात हैं कि सदियों से भारत आध्यात्मिक सोच और दर्शन का केंद्र रहा है और योग का अभ्यास, विश्वास और समझ इसका अभिन्न अंग रहा है। शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने के महत्व को देखते हुए और योग द्वारा इसे पाए जाने की जरूरत को समझते हुए सर्वसम्मति मिली थी। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिलने पर सरकार ने आयुष का अलग मंत्रालय बनवाया। इस कदम से देश भर के लाखों आयुष चिकित्सकों में उत्साह और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। आयुष मंत्रालय ने 2 बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया है, जिसमें दुनिया भर के लोगों के बीच जोरदार उत्साह दिखाई दिया। योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान है। योगिक ग्रंथों के अनुसार योग व्यक्तिगत चैतन्य को सार्वभौमिक चैतन्य के साथ एकाकार कर देता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमाणु का प्रकटीकरण मात्र है। जिसने योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया है उसे योगी कहा जाता है। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्तावस्था को प्राप्त करता है। इसे ही मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा जाता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का सम्मिलन है, जिसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करता है। योग अभ्यास का उद्देश्य सभी त्रिविध प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है, जिसके प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव कर सके। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के प्रथम आदि गुरु, योगी या आदि योगी हैं। उन्होंने ही हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे इस गूढ़ ज्ञान को पौराणिक सप्त ऋषियों को दिया था। इन सप्त ऋषियों ने इस विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में प्रसारित किया। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित प्राचीन योग अभ्यासों को व्यवस्थित व वर्गीकृत किया और निहितार्थ और इसे संबंधित ज्ञान को पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का 8 सूत्रीय रास्ता दिखाया है, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह 8 महत्वपूर्ण अंग हैं।
पतंजलि के बाद भी अनेक ऋषियों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रतिष्ठित योग आचार्यों के शिक्षाओं के माध्यम से योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। आज इसे शैक्षणिक क्षेत्र में अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में अपनाने की दिशा में भी सोचा जा रहा है। आप जानते ही होंगे, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता उसके मन व भावनाएं तथा ऊर्जा के स्तर के अनुरूप योग कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का, ज्ञान योग में मन का, भक्ति योग में भावना का और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग की जिस प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वह एक दूसरे से आपस में कई स्तरों पर मिली जुली है। इस विद्या के तहत मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं द्वारा आत्म अनुसंधान के लक्ष्य को प्राप्त करना निहित है। योग व्यक्ति को सभी आयामों पर जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर नियंत्रण के द्वारा उच्च स्तर की संवेदनशीलता प्रदान करता है। योग के सभी आसनों से लाभ प्राप्त करने के लिए सुरक्षित और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करना हमें बहुत सी बीमारियों से जैसे कैंसर, मधुमेह, उच्च व निम्न रक्तचाप, हृदय रोग, किडनी का खराब होना, गले की समस्याओं और अन्य बहुत सी बीमारियों से भी बचाव कराता है। योग से बिना किसी समस्या के जीवन भर तंदुरुस्त रहने का सबसे अच्छा, सुरक्षित, आसान और स्वस्थ तरीका है। मानव मस्तिष्क को तेज करता है, बौद्धिक स्तर को सुधारता है और भावनाओं को स्थिर रखकर उच्च स्तर की एकाग्रता में मदद करता है। नियमित अभ्यास के माध्यम से अनुशासन और आत्म जागरूकता का विकास करता है। योग की विशेषताओं बदलती जीवन शैली, स्पर्धात्मक माहौल, घृणा, नफरत आदि से दूर रहने का एकमात्र कारगर उपाय यानी योग है। निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया गया है। योग के अद्भुत और प्राकृतिक फायदों के बारे में लोगों को बताना, योग अभ्यास के द्वारा लोगों को प्रकृति से जोड़ना, योग के समग्र फायदों की तरफ पूरे विश्व भर के लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य के लिए एक दिन निकालकर समुदायों को और करीब लाना, वृद्धि, विकास और शांति को पूरे विश्व भर में फैलाना, योग द्वारा तनाव से मुक्ति और तनाव मुक्त व्यक्ति का लोगों को बुरी परिस्थिति में मदद करना, वैश्विक योग के द्वारा लोगों के बीच वैश्विक समन्वय को मजबूत कराना, लोगों को शारीरिक, मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना और योग के माध्यम से इसका समाधान उपलब्ध करना, अस्वास्थ्यकर कार्यों से बचाना और बेहतर स्वास्थ्य को बनाने के लिए अच्छे कार्यों को सम्मान और प्रचारित करना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्च स्तर का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए लोगों को उनके अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली के अधिकार के बारे में बताना, स्वास्थ्य की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकास के बीच संबंध जोड़ना, नियमित योग अभ्यास के द्वारा सभी स्वास्थ्य चुनौतियों से पार पाना, योग अभ्यास के द्वारा लोगों के बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रचारित करना। अगर प्रत्येक व्यक्ति ने योग के महत्व और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसे दैनिक जीवन में अपनाया तो स्वस्थ जीवन एवं स्वस्थ समाज का सपना साकार होने में देर न लगेगी। आज की युवा पीढ़ी को इस दिशा में पहल करना जरूरी है। योग अपनाएं, स्वस्थ रहिए।